क्या मामला है? मामला तो रेप का है। मतलब अब तो एक दूसरे में जैसे उनकी शादी हो गई तो बातचीत बंद हो गई। हम लोग 11-12 लोग घुस के पूरा मारे वारे, पूरा चोट वोट आई है बहुत। मैम अपना परिचय दीजिए तो। मैं पीड़िता अपराजिता। आज किस लिए आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? क्या है पूरा प्रकरण? मैम मेरे कंप्लेन में मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। क्या है आपका प्रकरण? मैम बलात्कार का प्रकरण है। कब का ये मैटर? मैम मैटर तो ये अभी मई की है, 22 मई हुई। आरोपी का क्या आपसे क्या रिलेशन रहा है? मैम 11 सालों से हम लोग के अफेयर रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या है आपका सिचुएशन? मैम अब सिचुएशन ये है कि हम मतलब अब तो एक दूसरे में जैसे उनकी शादी हो गई तो बातचीत बंद हो गई हम लोग एक दूसरे के एग्री से चलो ख़त्म हुआ मैटर। फिर इसके बाद उस दिन मैं नानी क्या गई थी कब? मई लास्ट में, जून स्टार्टिंग में मैं नानी क्या गई थी। तो ये मुझसे मिलने के लिए कुछ कमेंट किया तो मैंने सुना, फिर इग्नोर कर गई। फिर दोबारा मैंने पूछा कुछ बोले हो गया, तो मिलने के लिए वो बोल रहा था मुझसे बार बार कि फिर से हम लोग मिलते हैं। जब मैं इसको इग्नोर की तो मुझे जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, और सीधे बोला कि इस तरीके से बात करोगी तेजाब वजाब फेंक देंगे अच्छा, तुम्हारे मुंह पे। तो ये बात मैंने कंप्लेन करा, तो कंप्लेन करने आई मैम के पास, तो मैम ने डायरेक्ट ये बोला इस पर कोई देखते हैं, जांच वाँच करते हैं। किस डेट को आप कंप्लेंट करने गई थी? मैम 14 तारीख को। 14 जून को? जी 14 जून को मैंने किया। तो मैम ने एक ही चीज़ बोला कि ठीक है हम जांच करते हैं। जांच करने के बाद मैंने कंटिन्यू मैम से बात किया। मैम फ़ोन उठाती थी, हमेशा म्यूट कर देती थी, कभी बोलती थी क्या थी जांच चल रही है, कभी बोलती, अब लास्ट में ये बोलती हैं कि सुलह कर दो, इसमें कुछ नहीं बनता। अच्छा, आप 11 साल तक रिलेशन में रही? जी। उनकी शादी किस डेट को हुई थी? मैम 7 दिसंबर 2021 को। 2021 को हुई थी। तो आप लोगों का क्या मैटर रहा 11 साल? मतलब लड़ाई झगड़ा टाइप का कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं मैम, बहुत अच्छे से अफेयर रहा और बहुत अच्छे, इवन रिलेशनशिप में भी प्रॉपर थे हम। 11 साल रिलेशनशिप के जी। दौरान क्या आपने कभी शादी विवाह के लिए उससे कहा तो उनके घर में उनकी छोटी बहन थी, छोटा भाई था, तो उन्होंने बोला इन लोग को पहले क्लियर हो जाने दो वरना इंसल्ट होता है, तुम ब्राह्मण लड़की हो, मैं यादव हूँ, तो बहुत सोच समझ के कोई स्टेप लेनी पड़ेगी। अभी शासन प्रशासन का क्या रवैया है? मैम यही प्रभाव, बार बार सुलह कर लो वरना तुमको दिक्कत होगी। अभी 4-5 दिन पहले घर में कम से कम 11-12 लोग घुस के पूरा मारे वारे, पूरा चोट वोट आई है बहुत। सामने वाला जी बंदा सुलह कर लो वरना दिक्कत होगी, अभी आगे भी दिक्कत होगी, बनारस रहने नहीं देंगे, जान से मर जाओगी। आप रहने वाले कहाँ की हैं? मैम पांडेपुर कैसा। बनारस में आप बोली हैं कि बनारस में रहने नहीं देंगी, तो रहने वाली बनारस की है ना? जी तो आपके साथ पहला आप अभी बोली है कि मई में हमारे साथ बलात्कार हुआ। जी तो इतने बलात्कार हुआ नहीं, हाँ। मई में मेरी उनसे कहा सुनी हुई बहुत ज़्यादा। जी बलात्कार की बात आप कर रहे हैं, तो आपके साथ बलात्कार कब हुआ? 2011 से रही है सर, 2021 तक, इवन इनके एंगेजमेंट के बाद तक रही है। तो मतलब ये सब आप रिलेशनशिप में? जी एंगेजमेंट को भी मैं नहीं जान रही थी। जब मैं इनके घर पे गई, चारों तरफ इनकी फ़ोटोज़ एंगेजमेंट की देखी, जब मैं उन्हें पूछा ये क्या है, तो बोले अम्मा की बात है, जाने दो, शांति बनाए रहो, हम शादी नहीं करेंगे। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब मैं प्रशासन से नहीं चाहती, अब मैं डायरेक्ट सरकार से चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले इसमें। क्या मामला है? मामला तो रेप का है। क्या घटना हुई है? पूरी घटना विशेष से बताइए। इधर आओ, इधर से। घटना तो सर 2011 की है, 11 से है कंटिन्यू। 2011 में मैं मेरे ननिहाल गई पढ़ने के लिए, तो मंगला गौरी का एक विकास यादव है मेरे ननिहाल के जस्ट अपोजिट, तो मेरा उनका बातचीत हुआ और शादी की भी बात बहुत दिन तक चली, अफेयर भी चले हम लोग के 11 साल बहुत अच्छे से। इवन बीच में इनकी शादी होती है, मतलब ये मुझे नहीं बताते कि मेरी शादी वादी होने वाली है या कुछ भी नहीं बताते हैं। और बीच में ये हमको जैसे कहीं और से पता चला था कि इनकी शादी होने वाली है, तो मैंने शांत हो गई थी मैं कि छोड़ो जाने दो, शादी हो रही है तो साइड हट जाते। तो फिर अभी मैं मई में नानी के घर गई थी, मैं 22-23 मई को नानी के घर गई थी। तो नानी के घर जाने के बाद मैं लौटी तो इसने मुझे कुछ कमेंट किया। कमेंट में यही प्रॉपर हो रहा था कि जैसे बातचीत क्यों नहीं कर रही हो, जब इसकी शादी लग गई तो बातचीत करना तो ठीक नहीं होता, तो मैं बातचीत करना इसे बंद कर दी थी, तो क्यों नहीं कर रही हो, तो मैंने बोला नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी शादी वादी लग रही है। तो इसी पे डायरेक्ट हमको गाली गलौज, तेजाब छिड़कने की बात, बहुत उल्टा सीधा, फिर जीने नहीं देंगे। कौन लोग हैं? ये सर ये पूरे सटोरियों की टीम है, संदीप यादव हैं, ये सट्टा चलाते हैं चेतगंज के।
ये उनकी टीम के हैं विकास यादव उनमें से। इस संदर्भ में आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुआ है? पुलिस अधिकारी के यहाँ कंटिन्यू आज मैं 1.5 महीने से जा रही हूँ, एक ही चीज़ हो रही है, सुलह कर लो, कहीं कुछ नहीं बनता है, जांच हो रही है, कभी फ़ोन म्यूट कर देते हैं। तो आपके ऊपर अभी धमकी दिया जा रहा है? सर धमकी नहीं, अभी 4 दिन पहले 3-4 दिन पहले 12-13 लोग की संख्या में लोग आए और घर में सबको मारे, मम्मी पापा हमें सबको, सुलह कर लो वरना दिक्कत होगी, ये पूरा झूठ है। इसका FIR कराया आपने? जी सर। तो क्या बोले? पुलिस कह रही है हम बहुत जल्दी इन लोगों को खोज के अंदर भेजते हैं। ये आगे क्या सोच है आपकी? सर अब मुझे कानून से नहीं, मुझे डायरेक्ट गवर्नमेंट से न्याय चाहिए, इसके लिए क्या कुछ प्रस्ताव आपने किया है, किससे मिलेंगे? इसलिए ही मैंने आप लोग को बुलाया है। मिलने के सरकार से आप न्याय की मांग करें, किससे मिलने की आप कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल आप लोग से ही मिली हूँ मैं। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं, इस संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं? जी सर, मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है, हमको हर तरीके से प्रताड़ित कर रही है। इवन यहाँ मार खाने के बावजूद वो बाहर ही घूम रहा है। और कल तक तो मामला है इस संदर्भ में कहीं सर 12 साल हो गए, प्राथमिकी दर्ज हो? नहीं कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, हर बात को दबा दिया जा रहा प्रार्थना पत्र दिया? है। जी सर। तो शादी का झांसा देकर आपके साथ शारीरिक शोषण भी करता रहा? जी कंटिन्यू। क्या हुआ आपके साथ, पूरा खुल कर बताइए। सर मतलब हमेशा सर रिलेशनशिप में हम लोग रहते थे, और जब भी मैं शादी की बात करती थी तो जान हमारे छोटे भाई अभी छोटा बहन है, शादी हो जाने दो, तुम ब्राह्मण हो, हम लोग यादव हैं, तो बहुत दिक्कत क्रिएट होती है हमारे घर में, मम्मी ब्राह्मण से शादी नहीं करेंगी, थोड़ा हमको दिक्कत होगा, मनाना पड़ेगा, ये सब कह कह के बातें आगे कर ले जाते थे। जी धन्यवाद। सहारे जन की आवाज़ नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।